खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साल में दरभंगा एयरपोर्ट का होगा अपना हैंगर का काम अंतिम चरण में। मानकर गिरकर पारा 4 डिग्री तक पहुंचा तो शीतलहरी से बचाव के लिए अलाव की हुई व्यवस्था। जन अधिकार पार्टी के द्वारा कृषि बिल वापस लेने को लेकर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय के नरगोना पैलेस के जुबली हॉल में सीनेट की हुई बैठक। वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला इस्माइलगंज में लगा हुआ पानी के टंकी का मोटर पिछले कई सप्ताह से खराब, तो पानी के लिए लोगों को उठानी पड़ रही है दिक्कतें। साल में दरभंगा एयरपोर्ट का अपना हैंगर होगा। यहां 2 विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे। इसे लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। हैंगर का कार्य अंतिम चरण में है। उम्मीद जताई जा रही है कि 6 जनवरी से हैंगर चालू हो जाएगा। इसके बाद विमान को हैंगर में खड़ा कर दिया जा सकेगा। अब तक जो विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरती है वह रनवे पर ही उड़ान भरने तक खड़ी रहती है। इसके कारण दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या बढ़ाने में परेशानी आ रही थी। हैंगर बन जाने के बाद 2 विमानों को यहां पार्क किया जा सकेगा। इसकी संख्या भी जल्द बढ़ाए जाने की संभावना है। पूर्व में बताया गया था कि हैंगर में एक साथ 3 विमानों को खड़ा किया जा सकेगा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दरभंगा एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बैठक कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। DM ने बताया कि कई बिंदुओं पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी के साथ बातचीत हुई है। जो कुछ समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर 7 नवंबर से जब से फ्लाइट शुरू हुई और 8 दिसंबर तक 1 महीने में 30,370 पैसेंजर उड़े हैं। इसमें 170 फ्लाइट आया है और गया है। और जो RCS एयरपोर्ट है, जो जहाँ से उड़ान स्कीम होती है, बहुत सारा RCS एयरपोर्ट 1 महीना 2 महीना में बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पैसेंजर नहीं मिलता है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का फीडबैक है कि दरभंगा एयरपोर्ट में मैक्सिमम पैसेंजर RCS में मिला है। मैं भी माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी से दिल्ली में मिला था। उन्होंने भी कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पे रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले टाइम में अगले 6 महीना में 11-12 फ्लाइट वहाँ से उड़ने लगेगा। एयर इंडिया के लोग ऑलरेडी 2 बार वहाँ जा करके रिकी करके आ चुके हैं। इंडिगो एयरलाइंस के लोग भी ऑलरेडी वहाँ से फ्लाइट उड़ाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। जो स्पाइस जेट है, जो अन्य जगहों से जो 3 सेक्टर अभी उड़ रहा है, वहाँ से प्लान कर रहे हैं कि ऑलरेडी परमिशन के लिए मूव कर चुके हैं। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि फर्दर उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, जो उसको लैंड ट्रांसफ़र होना है, नया टर्मिनल बिल्डिंग बनना है, जो यात्रियों की अन्य सुविधाएँ हैं, वो भी हम लोग बात कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या बिहार सरकार में भी जो कुछ किया जा सकता है उसको हम लोग पुश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में दरभंगा एयरपोर्ट पटना के पैरेलल एयरपोर्ट। शीतलहर का प्रकोप इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है। तापमान का पारा गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच गया है। हाथ कांपा देने वाली ठंड से बचाव के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी अंचल अधिकारियों को प्रमुख चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया है और इसके लिए सभी अंचल को राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। विगत कई दिनों से दरभंगा बस स्टैंड, बहेड़ी अंचल के महावीर चौराहा, अस्पताल परिसर, प्रखंड कार्यालय परिसर, टेम्पो स्टैंड में तथा केवटी के खिरमा में अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लगभग 1000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सभी अंचलों में तथा दरभंगा शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन शाखा के प्रतिवेदन के अनुसार अलाव जलाने में अब तक कुल 424 क्विंटल जलावन का प्रयोग किया जा चुका है।
कौन न्यूज़ पे चौकेगा। जन अधिकार पार्टी के द्वारा स्थानीय श्यामा माई मंदिर परिसर में कृषि बिल वापस लेने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव ने किया। वहीं विशंबर यादव ने कहा कि किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसान की आवाज को दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जो देश हित में दुर्भाग्य है। केंद्र सरकार किसान से वार्ता करे, इसके लिए सद्बुद्धि दे स्वाहा। प्रधानमंत्री मोदी जी को और कृषि मंत्री जी को सद्बुद्धि दवाई नमः स्वाहा। भारत में आज किसान सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं और भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो किसानों का जो आर्थिक लागत है उसका दुगना उसको देंगे, मुनाफा उसको देंगे, आर्थिक वृद्धि होगी, पर उसका जो है सो खुशहाल जीवन आएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसान अपने अधिकार के लिए सड़क पर है, किसान अपने अधिकार के लिए खुले आसमान में बहुत तरह से उसको जो है सरकारी तंत्र के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम जन अधिकार पार्टी के द्वारा सरकार को ये सद्बुद्धि देने का काम करें इस श्यामा मंदिर परिषद से कि कम से कम उनको ये सद्बुद्धि जरूर आवे कि जो उन्होंने वादा किया था किसानों के लिए, उस वादा को उन्होंने पूरा करें। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को सद्बुद्धि दिलाने के लिए आज सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं, क्योंकि आज लगातार 23 दिनों से हमारे भारत के किसान दिल्ली के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार मांगने के लिए गए हैं, लेकिन उनकी सुधि नहीं ली जा रही है। हमारे कई किसान भाइयों का खुद को हत्या करना पड़ा। वो ठंड के इस कड़ाके के ठंड में इस आंदोलन करते करते अपने प्राण की आहुति दिए हैं, लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। हम इसीलिए आज से हम प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के रद्द मान्यता को पुनः दिलाने हेतु सीनेट बैठक से प्रस्ताव पास कर यूजीसी को भेजने, यूजी, पीजी, पीएचडी, वोकेशनल कोर्स सहित सभी कोर्स में की गई फीस वृद्धि वापस लेने, जीएमआरडी कॉलेज को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराते हुए प्रधानाचार्य को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, सीएम लॉ कॉलेज में एलएलएम की पढ़ाई शुरू करने, विश्वविद्यालय में शिक्षक कर्मचारी के सभी रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करने इत्यादि मांगों के साथ पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले सीनेट बैठक का घेराव किया गया। इससे पूर्व आयशा जिला सचिव विशाल मांझी, जिला कार्यकारी सचिव मयंक यादव, जिला सह सचिव राजू कर्ण एवं शम्स तबरेज के नेतृत्व में केंद्रीय पुस्तकालय स्थित बाबा नागार्जुन मूर्ति से नरगौना गेट तक आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला गया, जहां नरगौना गेट पर पुलिस बल से छात्रों की धक्का मुक्की भी हुई। प्रशासन के रोके जाने के कारण वहीं नरगौना गेट पर धरना पर बैठ जिला अध्यक्ष प्रिंस राज के अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। देखिए, आज सीनेट की बैठक चल रही है। सबसे दुख की बात यह है कि सीनेट के अंदर में छात्र का कोई प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ के जो कुलपति हैं वो सीनेट को खाने पकाने का एजेंडा बना दिए हैं।
जब छात्र हित की बात अंदर में नहीं होगी। आज सीनेट के अंदर में 1 साल का बजट पास हो रहा है, लेकिन उसमें छात्रों के लिए कोई बजट नहीं है। अब देखिएगा कि पीएचडी में 3000 रुपया फीस कर दिया गया है। पूरे बिहार के अंदर में पीएचडी में 3000 रुपया फीस कहीं नहीं है, लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी 3000 रुपया फीस ले रहा है। आज पीजी के अंदर नामांकन चल रही है, छात्रों को मार्कशीट नहीं मिला है। छात्र यहाँ आते हैं, कुलपति के यहाँ जाते हैं, परीक्षा नियंत्रक ऑफिस में नहीं रहते हैं। आज ऐसी स्थिति में ये सीनेट की बैठक हो रही है, इसमें छात्र के प्रतिनिधि नहीं है। हमारी 17 सूत्री मांग है। अब देखिएगा कि वर्षों से एमबीए का फैकल्टी चल रहा है, लेकिन एमबीए को आज तक फैकल्टी का दर्जा नहीं मिला है। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम नरगौना गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि आप छात्रों के मुद्दा पर वार्ता करिए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। क्या नाम हुआ? प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आईसी। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला इस्माइलगंज में लगा हुआ पानी टंकी का मोटर पिछले कई सप्ताह से खराब होने के कारण लोगों को खाने पीने, नहाने धोने, खाना बनाने में पानी की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। ज़रूरत के लिए लोगों को पानी कहीं और से लाना पड़ रहा है। ऐसे में करीब 70 फीट ऊंचा बना वाटर जल मीनार लोगों को मुँह चिढ़ा रहा है। शनिवार को जब इस वार्ड में लोगों के घर तक पहुंचकर इन समस्या की जानकारी ली तो लोगों ने यह शिकायत किया कि महीनों से यह समस्या बनी हुई है, हम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कुछ लोग यह भी कहा कि इस टंकी का मोटर खराब होने की वजह से दूसरी जगह से भी कनेक्शन जोड़ा गया, लेकिन इस कनेक्शन से पानी कुछ ही घरों को ही मिल पाता है। वह भी इतना धीरे पानी गिरता है कि आधा 1 घंटा में 1 बाल्टी भरता है, जो किसी के फायदे का नहीं। आइए आपको सुनाते हैं कि लोगों ने पानी से होने वाली दिक्कतों को लेकर क्या कुछ कहा। सरकारी पाइप नल लगा हुआ है, पर पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। महीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा आता है, उसके बाद नहीं आता है। वो भी आता है, कभी पाइप में पानी आता है या नहीं आता, वो भी 2-4 दिन में ये होता है। और पानी आता ही नहीं, हम लोग किसके पास जाके कंप्लेन करेंगे? क्या कारण है जो पानी नहीं आ पा रहा? पानी क्या कारण है जो नहीं आ रहा है, ये इसका वजह मालूम नहीं है हम लोगों को। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 36 है, वार्ड नंबर 36। क्या बताया जा रहा मशीन के बारे में? क्या कोई क्या वो हमेशा बोलता है वो मशीन खराब है, वहाँ से ज्वाइंट करके दे रहा हूँ, वहाँ से दे रहा हूँ, और पूरा खराब है। कभी मतलब यानी कि जब से बना है कोई फायदा ही उतना नहीं लग रहा है। मतलब नहीं आ रहा है, उसका मोटर खराब है, उसको ठीक होता तब न पानी आएगा। हर वक्त पानी नहीं आते रहता है जब टाइम टेबल है। फिर ऐसे में आप लोग को खाना पीना कैसे हो रहा है? कहीं से लाना पड़ता है। कब से ये स्थिति बना हुआ है समस्या? इलेक्शन की वोटिंग हुआ था उसी के समय से दिक्कत ज्यादा है आप लोगों को? कितने घरों में ये कनेक्शन इस इलाके में दिया हुआ है? अरे सब बहुतों घरे में है। सब में सरकारी नल लगा हुआ है? सरकारी नल लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं आता। हमारे यहाँ टोटी लगा है, सरकारी नल तो लगा दिया गया है, पर इसमें कोई पानी नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत एकदम धीरे धीरे पानी आ रहा है, समझ गए सर। आप जब भी इस्माइलगंज पता करने जाते हैं, वार्ड नंबर 36 में लगता है हम लोग का, और जब भी पता करने जाते तो कहता है मोटर खराब है, मोटर जला हुआ है, इसलिए बोलता है ऐसा करके। पता नहीं खराब है कि जला है, ये तो मुझे नहीं पता। फिलहाल पानी बिल्कुल ही नहीं आता, तो मोटर लगाने न लगाने का फ़ायदा क्या हुआ हम लोग को? असल तो है कि इसकी तहकीकात किया जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए और इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। यही हम लोग की बस मोहल्ले वाले के और हम सब के यही चाहते कि भाई पानी हम सबको टाइम टेबल से सही पानी मिल जाए, इसीलिए क्योंकि जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में सीनेट की बैठक की गई, जिसमें सुरेंद्र प्रताप सिंह कुलपति, LNMU दरभंगा प्रति कुलपति डॉली सिन्हा, नगर विधायक संजय सरावगी, एक्स MLC दिलीप चौधरी, जदयू के विधायक विनय कुमार चौधरी, बेनीपुर केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, इसके अलावा कुलपति, कुलसचिव एवं विभिन्न कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस बैठक में 2021 और 2022 का बजट भी पेश हुआ, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसको 9 खंडों में बांटा गया था। टोटल बजट है 17 अरब 93 करोड़ 72,96,185 का। इनके अलावा बहुत सारी योजनाओं को नया रूप देने के लिए मंजूर किया गया है। वहीं आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने क्या कुछ जानकारी दी।
21-22 का सेशन होगा, यानी अगला सेशन जो जुलाई से आएगा इसका स्वर्ण शताब्दी वर्ष होगा। उसी वर्ष ललित बाबू का जन्म शती वर्ष भी करना है। मिथिला की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप हम विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती और ललित बाबू की जन्मशती का आयोजन करना चाहते हैं। इसे दृष्टिपथ में रखते हुए सौंदर्य परिसर के सौंदर्यीकरण की महत्वाकांक्षी योजना भी आपके सम्मुख है। इस प्रसंग में आप सबों का सहयोग और सलाह की विनम्र प्रार्थना। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी के कारण शिक्षण व्यवस्था सबसे अधिक दुष्प्रभावी हुई है। हमें ऑनलाइन माध्यम पर जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय मुख्यालय से लेकर महाविद्यालय स्तर पर इस संदर्भ में संतोषप्रद कार्य हुए हैं। उसमें और गुणात्मक परिष्कार के लिए हमें प्रयत्नशील होना होगा, क्योंकि तकनीक विद्यालय की ये वार्षिक बजट अधिशत की मीटिंग थी। आज माननीय कुलपति को महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय के द्वारा अधिकृत किया गया था। आपके समक्ष ये मीटिंग संचालित हुई है। इसमें सालाना बजट जो पेश होता है वो हुआ है। माननीय कुलपति महोदय के अभिभाषण पे चर्चा हुआ है। विगत जो 2 सीनेट हुए थे उसकी सहमति हुई है। अब 2-4 मुद्दे जो रह गए हैं एजेंडे, उस पर बहस होगी। भोजनावकाश के बाद का सौभाग्य है कि पहली बार एक ऐसे कुलपति यहाँ आए हैं, ये पहले कुलपति हैं 50 सालों के वर्षों के इतिहास में जो पहले भी एक टर्म कहीं कुलपति रह चुके हों, वो यहाँ आए हैं। तो उनके पास जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका लाभ मिल रहा है। इस बजट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इसमें शोध पर ज़्यादा बहस की गई है, राशि आवंटन की गई है। छात्रों अच्छे पेपर लिखेंगे और उनके प्रकाशित होंगे तो उनसे पुरस्कार भी मिलेगा। पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा के नेतृत्व में प्रखंड हायाघाट सहित पूरे दरभंगा में ज्वलंत समस्याओं के निदान को लेकर अपनी 5 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष किया गया, जिसमें हायाघाट सहित दरभंगा के विभिन्न पंचायतों के वार्ड सदस्य ने भाग लिया। वहीं धरना स्थल पर ही जिलाध्यक्ष दरभंगा राजीव कुमार मनी की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन किया गया। जज मांगे कैसे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत वार्ड सदस्य संघ जिंदाबाद 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 जायज है। आज पंचायत वार्ड सदस्य संघ के तत्वाधान में अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष आज वार्ड सदस्य अपनी ज्वलंत 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से वार्ड सदस्यों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है उसका पंचायत वार्ड सदस्य संघ विरोध करती है, क्योंकि किसी भी योजना में जल नल योजना हो चाहे गली नाली पक्कीकरण योजना हो, उसमें पूरे तरह से प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया जी और पंचायत सेवक के ही प्रेशर पर, दबाव पर आज इस तरह का कार्रवाई हुआ है। हम मानते हैं जो जितना राशि का गबन हुआ है चाहे गलत ढंग से निकासी हुई है, सारे में मुखिया जी और पंचायत सेवक का मिली भगत है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो मैं इस जितने भी योजना में गलती हुई है उसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करता हूं जो इसका उच्च स्तरीय जांच करवाइए। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। घाट स्थित मदरसा हमीदिया के गेट के सामने रविवार को धरना दिए जाने के संबंध में जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष एवं वार्ड 24 के पार्षद शिवगतुल्ला खान डब्बू खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मदरसा हमीदिया किला घाट के अध्यक्ष पद खाली है, क्योंकि इस पद पर जो व्यक्ति थे उनका देहांत हो गया है। अब काफी दिनों से यह पद खाली पड़ा है। अब तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है, जिस कारण मदरसा के विकास में बाधाएं आ रही हैं। दिन प्रतिदिन मदरसा की स्थिति खराब होती जा रही है। खान ने बताया कि जिसको देखते हुए
स्थानीय कीलाघाट सहित आसपास के लोगों ने निर्णय लिया कि रविवार को कीलाघाट मदरसा हमीदिया के गेट के सामने धरना दिया जाए ताकि धरने के माध्यम से अपनी आवाज को रखें और जल्द से जल्द अध्यक्ष पद का आम जनता की राय से चुनाव हो सके। का इंतकाल हो चुका है और नई कमेटी की तश्कील होनी है। नई कमेटी की तश्कील होने का मकसद ये है कि 16 साल से ये कमेटी चल रही थी, लेकिन इन 16 सालों में मदरसा बिल्कुल हाशिए पे चला गया, बद से बदतर हालत हो गई। बच्चों को न रहने की सुविधा है ठीक तरह से, न खाने की सुविधा है और कोई भी इनको देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसे लोग आए जो मदरसे को अच्छी तरीके से चला सके, लेकिन कुछ ऐसे हमारे रहबर हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, हाँ, जिसमें मैं उनका नाम लेने में गुरेज नहीं करता हूँ, मोहम्मद अली अशरफ फातमी। वो चाहते हैं कि वो अपने किसी कठपुतली को वहाँ बिठाकर और मदरसे को चलाए, जैसा कि वो पहले से करते आ रहे हैं। चाहे इससे पहले मजहर साहब मरहूम जो हुआ करते थे मदरसा हमीदिया कमेटी के सेक्रेटरी, चाहे वो राजिक रज़ा साहब हों, और अब ये चाहते हैं कि किसी और को लाके यहाँ बिठा दें और मदरसा इसी तरह बदहाली में चला जाए, जो हम लोग इस बार इस चीज़ को होने नहीं देंगे। एम्स के निर्माण हेतु जमीन हस्तांतरण को लेकर पहल शुरू हो गई है। इस कड़ी में 19 दिसंबर को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में DMCH के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में चरणबद्ध तरीके से एम्स को जमीन हस्तांतरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन का हस्तांतरण एम्स को किया जाना है, जिसमें सदर अस्पताल के 175 एकड़ एवं बहादुरपुर अंचल के 25 एकड़ जमीन शामिल है। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित DCLR सदर मोहम्मद सादुल हसन तथा अंचलाधिकारी सदर एवं अंचलाधिकारी बहादुरपुर को चिन्हित जमीन का समुचित रूप से सर्वे करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन में DMCH के ऐसे कई भवन हैं जिन्हें हटाने की जरूरत होगी। DMCH के निर्माण के समय